हुआ कि कल मेरी हियरिंग थी। उस पे क्या होता है कि जो हम 125 लगाते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस के लिए, तो क्या होता है कि जब मेंटेनेंस हमारा ऑर्डर हो चुका है और ऑर्डर की हर एक हियरिंग रहती है कि आपको इस डेट में आना है और आपके हस्बैंड आपको उस तारीख को पैसे देंगे। तो कल मेरी हियरिंग थी, तो क्या हुआ कि मैं गई। मेरी हियरिंग थी तो मैं गई कल। तो वो मेरे हस्बैंड आते मुझे और वहां जज साहब के सामने पैसे देते, क्योंकि फोन पे तो खैर वो करता है मुझे मेरा हस्बैंड, पर वो जज साहब के सामने ही करता है क्योंकि वहां पे आके हम दोनों को उपस्थित होना पड़ता है और वो सिग्नेचर करवाते। सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है, तो ये चीज अच्छी भी है। तो जब मैं 12:30 बजे पहुंच गई थी और पुकारा हुआ, तो जब मैं अंदर गई तो कोर्ट रूम में अंदर गई तो जज साहब ने कहा कि रीना कौन है, तो मैंने कहा सर मैं हूँ। तो फिर बोले आपके हस्बैंड आए हैं, तो मैंने कहा सर नहीं आए वो अभी तक। तो बोले कहाँ से आते हैं, मैंने कहा सर यहीं छिंदवाड़ा से। तो बोले अच्छा एक काम करेंगे, बोले थोड़ी देर वेट कर लेते 5-10 मिनट या हाफ टाइम तक वेट कर लेते हैं। तो क्योंकि गिरधारी को जज साहब ने अल्टीमेट दे दिए थे कि इस बार मुझे कुछ एक लमसम अमाउंट देने के लिए, तो फिर पेमेंट अलग होती है, एक लमसम अमाउंट अलग होता है जो इकट्ठा हो जाता है। पेमेंट तो देते ही देता है, साथ में एक अमाउंट देता है जो हमारे सपोर्ट के लिए होता है। तो फिर क्या हुआ कि वो गिरधारी गिरधारी क्या बोलते, तो 12:30 बजे से मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा, इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज भी नहीं है। मतलब कैसे जो कोर्ट में होता है ना, वो हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर जो भी फैमिली कोर्ट में जाता है उसमें सिर्फ ईगो की लड़ाई होती है कि तो मेरे केस में ईगो की लड़ाई नहीं थी। मेरे केस में मेरा और मेरी बेटी का बदला था कि मुझे बस गिरधारी मेरे पति से बदला लेना है, क्योंकि उसने मेरी बेटी की जान लिया है। तो बदला कैसे लेना है, तो अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरी बेटी की जान लिया, मेरी जिंदगी खराब किया, तो अब कोर्ट में मिल। मतलब ऐसा मैंने नहीं कहा था कोर्ट में मिल, बाकी मेरा इसी के साथ रहने का था। तो काउंसलिंग करने के बाद में जब ये मैटर कोर्ट में ले गया उसने, खुद ने, गिरधारी ने, तो मेरा बदला वहां से शुरू हो गया कि ठीक है अब तो कोर्ट में मैटर तूने ले ही आया है, तो अब तो कोर्ट में ही निपटते हैं और मैं तो हार नहीं मानूंगी। और वाकई में मैं हार कभी नहीं मान सकती, क्योंकि जब अंदर आपके आग जली हो ना, तो आप हार नहीं मान सकते, किसी भी चीज से आप हार नहीं मान सकते। तो फिर क्या हुआ कि जब आप हार तो नहीं मानते, लेकिन समय के साथ आप मेच्योर होने लगते हैं, क्योंकि समय आपके अच्छे अच्छे घाव भर देता है, तो आप समय के साथ मेच्योर होने लगते हैं कि तो क्या हुआ कि जब 12:30 बजे से, अच्छा ये लोग को अंदर इंसानियत तो जरा भी नहीं है। ये लोग ने 12:30 बजे से मैं बैठी हूँ तो मुझे कॉल करके बता देना चाहिए कि मैडम इतने बजे आएंगे या फिर इतने बजे तक हमारा होगा। आखिर पैसे तो देने ही है, तो तुम इंसानियत से दो ना, तुम अपने जेब का थोड़ी दे रहे हो। मतलब वो तो मेरे अधिकार का दे रहे हो ना, जज साहब दिलवा रहे हैं, कानून दिलवा रहे हैं। महिलाओं के लिए कानून क्यों बना है, इसीलिए बना है कि जो आदमी हेकड़ी दिखाता है। अच्छा क्या हुआ कि अब गिरधारी मेरे सामने भी नहीं आ रहा है, कल आया भी नहीं। वो उसके एडवोकेट सर को बोला कि मैं फोन पे कर देता हूँ, तो आया नहीं वो। उसके एडवोकेट सर ने सिग्नेचर कर दी, मैंने सिग्नेचर कर दी, वो भी 4 बजे। 12:30 बजे से इवनिंग तक मैं बैठी रही। तो फिर उसके बाद में तो जज साहब ने खैर इनको बोले बहुत कि बोले अमाउंट दीजिए उनका, महिला की क्या गलती इसमें, तुम्हारा ऐसी दिक्कत है वैसी दिक्कत है बता रहे हैं। तो मैंने तो जज साहब से कल कह ही दिया, मैंने कहा जज साहब ये मेरे लिए इतना नाटक बता रहे हैं और वो एक दूसरी महिला को स्कूटी लेके दे रहे हैं। जज साहब भी बहुत हंसने लगे और मतलब कॉमेडी माहौल बन गया था वहां पे। तो जज साहब भी हंसने लगे और फिर बाद में बोले क्यों वकील साहब। तो क्या हुआ कि वकील साहब भी हंसने लगे, सब हंस रहे थे। तो मैंने कहा हाँ जज साहब ये स्कूटी लेके दे दिया ताकि वो मतलब उसकी जवान बंद करने के लिए। मेरे पास इतनी सारी रिकॉर्डिंग है जिसमें उसको प्रलोभन दे रहे हैं और वो उसके चक्कर में आ भी गई, प्रलोभन के चक्कर में आ भी गई वो। उस पिंकी पगारे जो सेकंड महिला है, इन लोग कर ही क्या सकती है।
और गिरधारी को मजबूर मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लीगल वाइफ हूँ। इन लोग क्या मजबूर करेगी? वो तो मेरा सहारा लेके, पिंकी पगारे ने मेरा सहारा लेके, और आज जो भी उसको स्कूटी लेके दिया है गिरधारी ने, तो मेरा सहारा लेके वो सामने आ गई फ्रंट में। अब फ्रंट में आई, इसकी हिम्मत कहाँ थी कुछ भी करने की? और उसके अंदर बदले की भावना थी कि मेरे साथ नहीं रह सकता गिरधारी, तो वो सुषमा के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अब वो उसके चक्कर में मेरे साथ सामने आई, फ्रंट में आई, तो गिरधारी ने सोचा अरे बाप रे, ये रीना के साथ खड़ी हो गई है, मतलब तो ये रीना तो अब कुछ ना कुछ करेगी आगे। तो मुझे नीचे दिखाने के लिए वो उसकी डिमांड पूरी कर रहा है, पिंकी पगारे की, कि ये इसको खरीद लेते हैं, इसको मतलब बहला लेते हैं। और वो महिला चाह ही ये रही थी कि मतलब कुछ फाइनेंशियल उसकी मदद कर दें, या फिर उसको ये लेके दे दे, वो लेके दे दे। अभी तो ठीक है, इट्स ओके, मेरे चलते दूसरों का भला हो रहा, तो मेरे जेब से कौन सा जा रहा है? मेरे तो दूसरों का भला हो रहा। मैं तो चाह भी रही थी कि यूज हुई है वो महिला, तो कुछ ना कुछ कहीं से तो भरपाई करवाना चाहिए उसको, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त भी नहीं करूंगी कि मेरे हस्बैंड ने दो दो महिला ला लिया और फ्री पॉकेट में यूज कर करके उनको छोड़ रहा है। तो मैं तो चाह भी रही थी, और मेरा मोटिव यही था उनका हेल्प करने का। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब मैं कल कोर्ट में बैठी, तो कोर्ट में बैठे बैठे मुझे एक ख्याल आने लगा कि मैंने कहा यार, गिरधारी तो छुपा फिर रहा है, एक तो वो आ भी नहीं रहा है मेरे सामने, इतनी बेइज्जती हो चुकी है उसकी, तो अब क्या आएगा मेरे सामने? सामने कौन सा मुंह दिखाएगा? जो उसकी अंदरूनी बातें, जो सीना तान के मेरे सामने कोर्ट में आके और जो होशियारी बताता था वो, और उसका फ्रेंड, कि हमारी कोई गलती नहीं है। छुपा के कोई काम कर रहे हो तो उसमें गलती कहाँ से समझ में आएगी? और मुझे क्या पता। लेकिन अब निकल के जब सामने सारी बातें आ गई है कि ऐसा, वो महिला ने जो पिंकी पगाने ने बताई कि ऐसा किया वैसा किया, बाप रे बाप, सब प्रकार की बातें बताई, उसकी अश्लीलता बताई, तो अब मेरे सामने कौन सा मुंह लेके आएगा? और दुनिया के सामने कौन सा मुंह लेके जाएगा? तो आ नहीं रहा है, अब आ नहीं रहा है। कोर्ट में पैसे दे दिया है, फोन पे कर दिया है। तो फिर मैंने बैठी, तो मैंने सोची ये सामने नहीं आ रहा और ऐसा कब तक चलेगा? मतलब आमने सामने तो इसको आना पड़ेगा, गलती किया है तो सामने फेस करना। ये मेरी लाइफ खराब करना, मेरे बच्चे को मार डालना, मुझे अपाहिज बना देना, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, किसी भी कीमत में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। उसके लिए तो उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आती हूँ, कल मेरे थॉट्स क्या थे। कल जब मैं बैठी 12:30 से 4 बजे तक, तो मैंने बैठे बैठे ये सोची कि यार, फैमिली मैटर जो होते हैं कोर्ट में, जितने भी फैमिली मैटर चलते हैं, वो बदले और ईगो की मतलब ईगो के लिए, ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए कोर्ट में मैटर जाते हैं, बदले की भावनाएं और ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। तो ये इनका भी एक अंत होता है। फैमिली मैटर में कोई हारता है, कोई जीतता नहीं है। उसमें क्या होता है कि एक बीच का रास्ता निकलता है, तो कॉम्प्रोमाइज होता है बीच का रास्ता जो निकालते हैं फैमिली मैटर में। जितने भी केस हैं, आप आखिरी में जाके वो कॉम्प्रोमाइज पे ही आते हैं हर कोई। तो मैंने बोले आखिरी में जाके जब कॉम्प्रोमाइज में ही आना है, आखिरी में जाके, आज नहीं तो कल कॉम्प्रोमाइज ही होगा हम दोनों का बैठ के। तो आज नहीं, जब कल करके ये सब आना ही है, क्योंकि अब जग जाहिर हो गया कि दो औरतों को रखा, कैसा सोया, कैसा बैठा, क्या किया क्या नहीं किया। तो ये तो मैं अब आंख के सामने से ये सब सुन के और देख के, और 5 साल, मतलब कोई महिला का हस्बैंड किसी को घुमा ही ले साथ में तो उसकी वाइफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी को साथ पे घुमा ही ले तो उसकी वाइफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर तो ये 5 साल रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगी? 5 साल उन औरतों के साथ रहा है, दोनों के साथ एक साथ। और वो औरत ने मुझे अंदर की जो बातें बताई है, वो सोच सोच के तो मैंने तो कभी इस और ध्यान ही नहीं दी थी, पर वो सुन के ना मेरे दिल से उतर गया ये आदमी। और जब दिल से उतर गया तो अब इसके साथ रहना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने फिर बाद में ये सोची, सबको ही मुझे समझा रहे थे कि मत रहे इस आदमी के साथ, पर मेरी एक जिद थी कि रहूंगी तो इसी के साथ रहूंगी तो इसी के साथ रहूंगी। पर जब सब कोई ने मुझे समझाया और मैं कल बैठे बैठे खुद ही सोचने लगी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको आमने सामने बैठा ले। तो
तो मैंने इसके एडवोकेट सर को कहा कि सर एक काम करिए, कब तक ये मैटर चलता रहेगा, उसको बुलवाइए और मेरे सामने आमने करवाइए। हम सामने आमने जो भी बात होगी हम दोनों करेंगे, पति पत्नी, कोई तीसरा नहीं होगा उसमें। हम दोनों पति पत्नी जो डिसाइड करेंगे उसके बाद में एडवोकेट सर आएंगे बस। और कोई दोस्त ना, कोई भाई ना, कोई यार ना, कोई कुछ, कोई नहीं होगा हम दोनों के बीच में, क्योंकि लाइफ इसने मेरी खराब किया। हम दोनों बैठ के बात करेंगे। तो जब इस तरीके से मैंने उनके एडवोकेट सर को कही, मतलब गिरधारी के मेरे हस्बैंड के एडवोकेट सर को, तो वो समझे उस बात को। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो मैंने कहा सर ठीक है, नहीं तो मैं जो भी केसेस आगे कर रही हूँ उसमें तो मेरे पास इतने पूरे सफिशिएंट एविडेंस है कि इसकी और ज्यादा नंगाई हो जाएगी, धज्जियां उड़ जाएगी, और वो महिलाओं को झक मार के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि सारी महिलाओं का, दोनों महिलाओं के एविडेंस है मेरे पास। तो मैं तो लाऊंगी कोर्ट में सबके सामने कि ये क्या कर रही है मेरे हस्बैंड के साथ में। वीडियो रिकॉर्डिंग है उनकी, हर चीज। वो महिला इतनी बड़ी मूर्ख निकली कि सब कुछ तो दे के चली गई मुझे, सब सब A to Z दे के चली गई मुझे। अब मैं इसलिए तो चुपचाप बैठी हूँ। वो महिला को मैंने कोई भी कांटेक्ट की क्या? कोई कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ कि क्या है, तू कैसी है, क्या कर रही है। मैं इसलिए चुपचाप बैठी हूँ कि मेरे पास हर एक एविडेंस है। पर वो एविडेंस जब मैं लगाऊंगी तो कोर्ट में खुद ही समन जारी होगा। खुद वो महिला को आना पड़ेगा झक मार के कि क्या कर रही हो तुम मेरे हस्बैंड के साथ में। तो झक मार के जब आना पड़ेगा तो यहाँ पे वो फिर जब हमारे एडवोकेट सर क्रॉस करते हैं तब तो फंसेगी। कोई माइकल लाल आके नहीं बचा सकता उसको फंसने से, क्योंकि जितने एविडेंस है, झूठ कितना बोलेगी कोर्ट में। झूठ एक दिन पर्दाफाश हो जाता है, झूठ का सामने आ जाता है पूरा निकल। एडवोकेट सर हम लोग क्यों इतने एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट सर को लगाते हैं, ताकि वो सब पर्दाफाश करे ना। तो मैं जब ये वाला केस करूंगी तो मैं तो कोई क्रिमिनल एडवोकेट लगाऊंगी, अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट, क्योंकि मैं जब लड़ूंगी तो फिर अच्छे से ही लड़ूंगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी हमारा लास्ट में मैटर कॉम्प्रोमाइज पे आएगा, क्योंकि जब इसको जेल होगी गिरधारी को, तो ये बोलेगा आखिरी में कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो मैं वो ये चूतिया को बिठाल के यही समझाना चाह रही कि तू क्या वो सब सिचुएशन देखना चाहता है कि तेरी अब बहुत पेशियां होगी, जल्दी जल्दी पेशियां होगी, सब कुछ होगा, तो तू वो पेशियों में आना चाहता है, तेरी वो महिलाओं को सामने लाना चाहता है और जगह हसाई करना चाहता है। तो फिर तू तैयार रहे, और अगर नहीं करना चाहता तो आप बैठ मेरे साथ और बात कर, और फिर बीच का रास्ता क्या है वो निकालेंगे हम, और जो भी होता है वो शॉर्टकट में जल्दी से खत्म कर। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ। और नहीं तो फिर लड़ाई लड़नी है तो वो भी बता दे अच्छे से, तो सामने आके बताना अच्छे से, क्यों पीठ पीछे लुक लुक के। पहले तो 5 साल बहुत छुप गया ना, अब तो तेरे को सामने आना ही पड़ेगा। 5 साल तो तू बहुत छुप गया, अब सामने आ और बता क्या सिचुएशन है तेरी। तो जब सामने आएगा मेरा हस्बैंड तो बैठ के बात करेंगे कि हाँ, मैं 2 ऑप्शन रखूंगी उसके सामने। आज ही बोल दे रही हूँ मैं अभी वीडियो के माध्यम से, ताकि मैं वीडियो इसलिए भी बना दे रही हूँ कि वीडियो पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं मेरे ससुराल तक, कहीं ना कहीं किसी सबके सब तक पहुंच जाते हैं। तो मैं क्यों अपनी बात इधर उधर इसके उसके सामने। अच्छा, बिचौलियों को कभी भी बीच में नहीं लाना चाहिए। बिचौलिए जो होते हैं ना, वो अपने दिमाग का खेलते हैं, और इसीलिए कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई आया ना तो वो या तो रिश्ता बना देगा या रिश्ता तोड़वा देगा। तो कभी भी किसी को नहीं आने देना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। और मेरे हस्बैंड और हम दोनों के बीच में एक है सूरज मौर्य, उसका दोस्त, जिसका दिमाग चलते रहता है और पूरा उसको बर्बाद करके रख दिया अभी तक गिरधारी को। तो मैं चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में दोस्त का क्या काम, तू तो एक तरफ ही बैठ, हम दोनों बात करेंगे। तो हम दोनों बात करेंगे, और मैं उसके सामने 2 ऑप्शन रखूंगी कि देख गिरधारी, मेरा हस्बैंड जो है उसका नाम गिरधारी है, मैं बोलूंगी देख, तू अगर स्टाम्प पेपर पे मुझे लिख के दे रहा है कि तेरा कोई महिला से संबंध नहीं रहेगा आज के बाद, और कुछ भी नहीं रहेगा, और किसी के तरफ तू जाएगा भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी तू कोई महिला से मिलने नहीं जाएगा ना, तू किसी के साथ मुझे, और ये भी लिखेगा कि अगर मैं किसी के साथ दिख जाता हूँ तो ये जो चाहे वो केस मेरे ऊपर कर सकती है। ये सब अगर वो मेरे जो है स्टाम्प पेपर पे लिख के देता है तो मैं उसको तब भी एक ऑप्शन दूंगी कि हाँ मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मतलब रहूंगी तेरे साथ। अब मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है ना, तो मैं उसके सामने पूरा ऑप्शन दूंगी कि ऐसा कर सकता है तो मैं तेरे साथ आज भी रहने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं करता तो बता क्या चाहिए, मतलब कैसा रास्ता निकाले हम।
नहीं करना चाहता तो फिर मैं तो छोड़ूंगी नहीं उसको वैसी। मैं साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, साफ कहने पे बिलीव करती हूँ कि नहीं, अगर रह रहा है तो मेरी जिंदगी खराब मत कर। तू तू ऐश कर रहा, आराम कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, मैं भी तो जिंदगी खुल के जीऊंगी। क्यों फिर कोर्ट कचहरी बार बार आऊं जाऊं मैं? तू भी, खैर तू भी आ रहा है, पर तेरा आदमी है, तू तो चल जाता है तेरा। मैं अपना टाइम थोड़ी निकाल के फिर अपना दिमाग में पढ़ाई में लगाऊंगी ना, किसी और चीज में लगाऊंगी। तो तू तो आ बीच में, अब बहुत हो गई, अब बहुत हो गया, वाकई में बहुत हो गया। कल अच्छा ही हुआ कि तू नहीं आया मेरे पास, अभी तक मैंने इस मैटर में सोची नहीं थी। तू जब लेट हो गया तो मैंने बैठे बैठे बस यही सोची कि अब करना क्या है। और एक और चीज, एडवोकेट्स का कुछ नहीं जाता है। वो तो हमको बोलेंगे 10-15 साल केस चलाओ, पर उनके दिमाग से थोड़ी चलेंगे हम। हमको अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ हमें फायदा। हाँ, गिरधारी का ऐसा रहता है मैं आपको आज बता रही हूँ उसकी हकीकत क्या है। वो कान इधर से पकड़ो या इधर से, बात एक ही रहती है। पर गिरधारी क्या घूम फिर के जाना पसंद करता है, और वो अभी तक यही कर रहा है, घूम फिर के। उसने पुलिस वालों को पैसे खिलाया, वकील को पैसे खिलाया, इधर खिलाया उधर खिलाया, सब जगह पैसे खिलाते आ रहा है वो। पर सीधे डायरेक्ट आना उसको मेरे ही पास है। वो ये बात को नहीं समझ रहा है। सबको पैसे खिला के रास्ता साफ करते जा रहा है, और बच रहा क्या हाथ पे? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं बच रहा। और आना घूम फिर के मेरे ही पास है, सोल्यूशन उसका मेरे ही पास है, पर वो मेरे पास नहीं आ पा रहा। और सबको पैसे खिलाते जा रहा, अपनी मर्दानगी वहां दिखा रहा कि मैं माचो मैन हूं। अरे भाई, मैं तो चाह ही रही कि तू लूट मिट, लूट मिट। तू इधर वो औरतों के हाथ में लूट, तू इधर पुलिस वालों के हाथ में लूट, इधर वकील के हाथ में लूट। और मेरे हिस्से का तो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, वो तो तुझे देना ही पड़ेगा। तो तू तू सीधे डायरेक्ट कहीं मत घूम फिर। रास्ता शॉर्टकट भी एक मेरे तरफ आने का, आ और बैठ के बात कर। तूने जिस तरीके से मेरी लाइफ खराब की है ना, तो उसका इतना इजी रास्ता तो नहीं होगा। तो आ और बीच का रास्ता निकाल। मैं अब तेरे वजह से और परेशान नहीं हो सकती। तू तो मेरे चित्त से उतर चुका है, मेरे दिल और दिमाग से उतर चुका है। जिस तरीके से वो महिलाओं ने मुझे, वो महिला, उसको भी मुझे गालियां देने की इच्छा हो रही है। एक बात और कहूंगी, महिला ही महिला की दुश्मन होती है, वो तो मैं 100% कहती हूँ। पर आदमी को मैं खुद भी सोचना चाहिए कि तू शादीशुदा है, तेरे को क्या जरूरत है ये सब करने की? शादीशुदा है, चुपचाप अपने बीवी बच्चे देखता, बाद में अभी तक हमारा बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता, अभी दूसरा बच्चा आ जाता हमारा। तो 7 साल 8 साल का नहीं हो जाता, दूसरी महिलाओं के चक्कर में पड़ा रहा। और वो महिलाएं को भी तो जिंदगी भर अच्छी नहीं रहेगी वो महिला, वो दोनों महिलाएं रोती च रहेगी, देखना। तो ये सब मतलब, और मेरी बराबरी कर रही, मैं लीगल वाइफ हूँ, मेरी बराबरी कर रही है। मैंने पिछले दिनों कार का वीडियो डाली तो उसको स्कूटी चाहिए। अच्छा, मतलब मैं कार ले रही हूँ तो वो अभी स्कूटी पे आएगी, अभी तक तो साइकिल चलाती थी। पर उसके भी भाव बढ़ रहे हैं भैया। ड्यूटी वाले के साथ भगोड़ के आई है, तो ड्यूटी वाले को तो घेरेगी, नहीं तो वो केस करने का धमकी देगी। बस यही होता है। और लीगल वाइफ 3 साल वेट करती रही, कुछ नहीं करी उसने। और ये 3 महीने वेट नहीं करी और कर ली। तू खुद देखना गिरधारी, ये होता है फर्क। तो कोर्ट का मैटर ये ऐसे चलता है। और मैं जिन हर किसी से बोलूंगी, फैमिली मैटर क्या होता है कि एक दिन एक मेच्योरिटी आ जाती है, आपको मेच्योरिटी आ जाती है तो आप बैठ के बात करो, किसी तीसरे को बीच में मत लाओ आपके मैटर में। और फिर सीधे जज साहब के सामने जाओ कि हम ये चाहते हैं, और जज साहब आपको हर कोई रास्ता दिखा देगा। जज साहब बैठे किस लिए? आप एडवोकेट, आपके एडवोकेट जो होते हैं ना, वो उनको आप दोनों पहले डिसाइड करो, फिर उनके पास दोनों को बिठा लो, चारों जन बैठो, फिर सीधे एडवोकेट सर के पास जाओ, ये चाहते हैं करके, तो सब सॉर्ट आउट हो जाता है। अब मैं तेरी शकल भी देखना नहीं चाहती कल तू जो नहीं आया ना कोर्ट, तो मुझे अंदर से और एहसास हो गया कि तू मेरे सामने आने लायक ही नहीं है। अब तो मैं तेरी शकल नहीं देख सकती। तू आ और बात कर, बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक